नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के बारे में। ये कॉमन कैडर है क्या, क्यों बनाया गया है, क्या फ़ायदा है इसका, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ग्रुप डी भर्ती या फिर HSSC से जुड़ी हर अपडेट, हरियाणा कौशल की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो कॉमन कैडर जो बनाया गया, क्या मामला है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन कैडर बनाया कब गया। तो ग्रुप डी में 2018 की जो भर्ती हुई थी, ठीक है, 2018 भर्ती आई, अगस्त सितंबर में फार्म भरवाने शुरू हुए, ठीक है। अगस्त सितंबर 2018 में फार्म भरवाने शुरू हुए, नवंबर में एग्ज़ाम हुए थे इसके। लेकिन इससे पहले ही 28 मार्च 2018 को एक एक्ट पास कर दिया गया था। एक जो है विधानसभा में कानून लेके आए थे कॉमन कैडर का। तो उसी टाइम 28 मार्च को ही इसको पास कर दिया गया था, ग्रुप डी की 2018 की भर्ती होने से पहले ही, ठीक है। तो तभी बना दिया था कॉमन कैडर। मामला क्या है, क्या फ़ायदा है इसका, इसके बारे में बात करें, अच्छे से समझ जाओगे क्या चेंज हुए हैं। एक कैंडिडेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन लग गया, स्कूल में यानी पीएन लग गया, ठीक है। पहले क्या होता था, एजुकेशन में पीएन लग गया तो उसका 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जब भी सीट खाली होती थी, या जिस टाइम भी उसकी 5 साल वाली कंडीशन पूरी हो जाती थी और डिपार्टमेंट में आ जाती थी वैकेंसी प्रमोशन की, तो उसका प्रमोशन क्लर्क की सीट पे हो जाता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही क्लर्क पे होगा पीएन का, चाहे स्कूल में माली हो, चाहे पीएन हो, चाहे चौकीदार हो, ठीक है। 5 साल 10 साल कंप्लीट होने के बाद, और 10 क्या लगभग 20 साल भी लगे हैं। बहुत से ऐसे भी रहे हैं जो रिटायर ही हो गए, प्रमोशन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से इरिगेशन में बेलदार लग गया कोई नहरी महकमा में, ठीक है। तो क्या सिस्टम होगा, 15 साल 20 साल लग जाते थे, तब जाके क्लर्क तो दूर की बात क्या बनते थे, मेट बनते थे। बेलदारों के ऊपर होता है मेट, ठीक है। मेट बनते, उसके बाद 5-7 साल या 10 साल के बाद फिर क्लर्क बनते थे। तब तक कैंडिडेट क्या हो जाता था, रिटायर ही हो जाता था। इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू में कोई पीएन लगता, ठीक है। इसमें क्या है, क्लर्कों की डिमांड भी ज़्यादा रहती है और जो है प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तहसीलों में जो पीएन लगे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या मैटर था, जल्दी ही पीएन बन जो है वो क्या बन जाते थे, क्लर्क बन जाते थे। तो ऐसा मतलब सिस्टम क्या था, जो एक टाइम में ही लगे हों ग्रुप डी में, या फिर कह सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनमें प्रमोशन जल्दी होता था, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें प्रमोशन जल्दी नहीं होता था। कैंडिडेट ग्रुप डी की पोस्ट से ही रिटायरमेंट आ जाता था, प्रमोशन ही नहीं होता था उसका, ठीक है। अब बात समझ गए होंगे क्या मैटर था पुराने टाइम में। आपने देखा भी होगा, कोई आपका पड़ोसी लगाओ या फिर काका ताऊ जो भी लगाओ, ठीक है, जो भी लगा था, मतलब उस जिस डिपार्टमेंट में लग गया उसी डिपार्टमेंट में से ही उसकी जो है रिटायरमेंट होती थी। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों में कोई पीएन लग गया या माली लग गया, तो उसी डिपार्टमेंट में से क्लर्क बन के अगर प्रमोशन हो गया तो भी क्लर्क बन के प्रमोशन रिटायरमेंट हो जाती थी। नहीं तो जो है उसी पोस्ट पे, पीएन पे है, माली पे, चौकीदार पे, उसी पोस्ट पे से जो है वापस रिटायरमेंट ही हो जाती थी, रहता था उसी डिपार्टमेंट में। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी डिपार्टमेंटों को एक कर लिया जाए, ठीक है। तब बना कॉमन कैडर। अब कॉमन कैडर का क्या सिस्टम होगा, इसके बारे में बात करें तो कॉमन कैडर बन गया। तो कॉमन कैडर के कारण देखो, जो हेड क्वार्टर में लगे हुए हैं, ठीक है, हेड क्वार्टर पंचकुला में लगे हुए हैं, चाहे कौन से डिपार्टमेंट का हेड क्वार्टर हो, तो उनका प्रमोशन तो 3 साल में ही हो जाता था, ठीक है। बहुत सुना होगा आपने, हेड क्वार्टर में ज्वाइनिंग ले लेना, 3 साल में क्लर्क बन जाएगा, ठीक है। हेड क्वार्टर ज्वाइन कर लेना, 3 साल में ही क्लर्क बन जाएगा, 5 साल में ऐसे हो जाएगा, 10 साल में ऐसे हो जाएगा। तो अब हेड क्वार्टर में लगा हुआ पीएन और फील्ड में लगा हुआ बेलदार दोनों बराबर हैं, ठीक है। किस तरीके से बराबर हैं, वो है कॉमन कैडर के कारण। अब क्या सिस्टम किया गया है, अब सिस्टम किया गया है, आपकी जो भर्ती हुई है 2018 की लगा के चलो, या आप जो 2024 की हुई है ये लगा के चलो, सभी की क्या बनेगी,
जो आपने एग्जाम दिया हुआ है उसके बेस पे, आपकी कैटेगरी के बेस पे, ठीक है, और आपके जो मार्क्स आपने लिए हैं उसके बेस पे सभी की सीनियरिटी लिस्ट बनती है। सभी की क्या बनेगी? सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। और उस सीनियरिटी लिस्ट का क्या सिस्टम होगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें 3 पोस्टें खाली हैं कल रखी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इरिगेशन बिल्डर है, इसमें 5 खाली आ गई। रेवेन्यू है, इसमें 10 खाली आ गई। पोस्टें कितनी होगी? 18 पोस्टें खाली हैं। तो जो 10 पोस्टें खाली है रेवेन्यू में, ये नहीं कि 10 के 10 रेवेन्यू वाले पीएन ही क्लर्क बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या सिस्टम होगा? जो 18 टॉप के कैंडिडेट जो सीनियरिटी लिस्ट में हैं उनको मौका मिलेगा, ठीक है, उनको मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू में खाली हैं तो रेवेन्यू वाले लग जाएंगे, नहीं। अगर उस टॉप 18 में मान के चलो इन तीनों डिपार्टमेंटों से कोई है ही नहीं, ठीक है, इन तीनों डिपार्टमेंटों में से कोई टॉप 18 में है ही नहीं, और डिपार्टमेंट हैं जैसे पीडब्ल्यूडी है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनमें से अगर टॉप 18 में हैं तो वो 18 तो जो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप में होंगे उन 18 को इनमें क्लर्क बना दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अब कैंडिडेट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन होके जा सकता है। ये रास्ता इन्होंने खोला है, ठीक है। बात अच्छे से समझ गए होगे, वीडियो आपने देखी होगी तो पूरी समझ रहे होगे अच्छे से। प्रमोशन पहले हेडक्वार्टर वालों का जल्दी हो जाता था, लेकिन कॉमन कैडर बनने के बाद हेडक्वार्टर में लगा हुआ बंदा भी और स्कूल में पीएन लगे रहा हो, नहरी महकमे में बिल्डर हो, रेवेन्यू में पीएन हो, ट्रेजरी में पीएन हो, माली चौकीदार, सब बराबर हैं, ठीक है। अगर आपकी सीनियरिटी लिस्ट में आपका जहाँ पे नंबर होगा उसके हिसाब से प्रमोशन होंगे। ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में अगर प्रमोशन ज़्यादा होते हैं तो उसमें दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, सब इक्वल हैं। स्कूल में है, जैसे स्कूल में तो पीएन का प्रमोशन ही नहीं होता कई कई साल, तो अब उनको भी फ़ायदा होगा। जिसका प्रमोशन ज़्यादा होता है जिस डिपार्टमेंट में, तो दूसरों को मौका मिलेगा। ये नहीं कि उस डिपार्टमेंट के प्रमोशन होंगे। तो इन्होंने कॉमन कैडर इसलिए बनाया ग्रुप डी का, और ग्रुप सी का भी बनाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। ग्रुप सी में भी ऐसे ही होने वाला है कि एक पोस्ट से प्रमोशन हो गए दूसरे डिपार्टमेंट में जाया जा सकेगा, ठीक है। और जाना क्या है, अब आपने देखा होगा 2018 की जो भर्ती हुई है, 2 बार मौका मिल चुका उनको डिपार्टमेंट चेंज करने का। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है। कोई डीजी पुलिस में कुक लगा हुआ था, वो बिल्डर की पोस्ट पे चला गया। कोई बिल्डर लगा हुआ था, वो पीएन की पोस्ट पे चला गया। कोई बिल्डर लगा हुआ था, वो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट पे चला गया। कुक चले गए एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट पे। तो 2 बार इनको डिपार्टमेंट चेंज का भी मौका मिल चुका है। ये कॉमन कैडर के कारण ही संभव है, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी। और कॉमन कैडर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो प्रमोशन का जो मैटर है वो सभी के लिए इक्वल हो जाए, और कोई भी कैंडिडेट अपनी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से प्रमोशन पास के। ऐसा ना हो कि उसको अगर कम प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट मिला है तो वो लगातार घिसता ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये प्राथमिकता रहेगी कॉमन कैडर में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।